का है, यहाँ भाग का है, यहाँ भाग का है, यहाँ गुना का है, लेकिन यहाँ ये दोनों में सेम है। इसको दूसरे पर्पज से हमने रखा है। तो ध्यान दें जरा, इसको हम कैसे करेंगे। तो 10/15 और गुना 18/12, और जैसा कि रूल है, कई चिन्ह जब एक साथ प्रयोग में आते हों तो भाग की क्रिया हमको सबसे पहले करना होता है, डिवीजन पहले करना होता है। तो डिवीजन के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्थान जो हैं उसको चेंज कर देना होता है, यानी 8/6। अब इसको काटें। हम देखिए इसमें 5 में दोनों आता है, ये 2 बार में, ये 3 बार में, और 3 में 18 भी आता है 6 बार में, 6 में 12 भी आता है 2 बार में, और 2 से ये 4 भी कटे, 8 भी कटेगा यानी 4 बार में, और 2 से यहाँ 6 भी कटेगा 3 बार में। हम देख रहे हैं क्या कि न्यूमरेटर के जगह पर, अंश के जगह पर 4 है और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब देखिए इसका आंसर आया 4/3, यानी न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है 3। अब यहाँ देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 10/15, और जब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्रिया करते हैं तो उसके राइट साइड का जो फ्रैक्शनल नंबर होता है, राइट साइड में ये दोनों है लेकिन नहीं, जस्ट राइट जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। 12/18 गुने 6/8। फिर अब जैसे इसको क्रिया किए थे, आप देखिए 5 में दोनों आता है, 2 बार में, 3 बार में, 3 से 12 में भी आता है यानी 4 बार में, है ना, 4 से 8 भी आता है 2 बार में, और यहाँ भी 6 में 18 आता है 3 बार में। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 1 बार में वो कट गया। अब देख रहे हैं न्यूमरेटर के जगह पर, अंश के जगह पर एक भी कुछ नहीं बच रहा है, तो वहां पर निश्चित रूप से 1 लिखना चाहिए, और नीचे केवल यानी डिनोमिनेटर में 3। अब देख रहे हैं केवल चिन्ह बदल गए, आपने गलती से अगर चिन्हों के स्थान बदल दिए तो उसके हल भी अलग अलग आ जाएंगे। अब ये तीसरा जो हम ले रखा है, इसको हमने, ये जो घोच पोच जैसा लग रहा है, बच्चों को पता नहीं चलता है कैसे कैसे उन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया। तो आपकी सुविधा के लिए मैं एक तीसरे प्रकार का क्रिया हम देख रहे हैं। 10/15 यूं तो लिखना है और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 12/18 करना है, इसको ज्यों का त्यों ये आपने सीख रखा है। अब हम क्या करते हैं कि इनके जो 10, 15, 12, 18, 6, 8 है, इस सब के हम गुणनखंड कर देते हैं, यानी गुना के रूप में खंड कर देते हैं, टुकड़ा कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसको लिखेंगे 2 गुना 3, और इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना, इसको लिखेंगे 2 गुना 3, और 8 को लिखेंगे 2 गुना 2। हालांकि ये लंबी प्रक्रिया है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आप समझ जाएंगे कि क्यों कैसे काटना होता है। आपकी सुविधा के ख्याल से हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 है, काट दिए। यहाँ भी दोनों में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कट गया। अब कुछ दूर दूर पड़ा है, यहाँ 2 और यहाँ 2, काट दें, यहाँ 2 और यहाँ 2। जब भी काटना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो कोई 3 को काट दीजिए, इसको काटें या इसको काटें, एक ही चीज है, हम इसी को काट देते हैं। ऊपर न्यूमरेटर के जगह पर कुछ नहीं यानी 1, और नीचे डिनोमिनेटर की जगह पर 3। देखिए आप ऐसे काटें या ऐसे काटें, दोनों का आंसर सेम आता है। इसको भी अगर इसी तरह से काटेंगे तो उसका 4/3 आएगा। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन इससे अगर आप इसमें गलती होने की संभावना देखते हैं तो उसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। थैंक यू। लेकिन अगले एपिसोड में, अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि इसी प्रकार के जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, अगर उनमें के साथ चिन्हों का प्रयोग किया गया है
भिन्न भिन्न चिन्हों का, और उसके साथ ब्रैकेट का भी यूज किया गया है। तो किस प्रकार से हम ब्रैकेट का यूज करेंगे और क्या उसका प्रभाव पड़ता है ये भी देखेंगे। तो अगले भाग को देखना न भूलें। थैंक यू।